साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग JPPSC अर्थात झारखंड PCS 2021 के लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो यह जो आज के दिन हम लोग पेपर देखेंगे, यह झारखंड PCS 2016 में जो हुआ था, उसमें जो इसका सेकंड पेपर होता है, जिसमें झारखंड स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब झारखंड के बारे में ही इसमें पूरे प्रश्न होते हैं। वहाँ का इतिहास, वहाँ का आंदोलन, वहाँ की विशिष्ट पहचान, साहित्य है, नृत्य संगीत, ये सभी जो चीज़ें हैं वहाँ की पूछी जाती हैं। तो उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिना किसी व्याख्या के, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न सेकंड पेपर में पूछते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, वह क्या है? तो वह है आपका जंगल की आग। अगला है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है? तो बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष गठित किया गया? तो इसको जो है 2010 में गठित किया गया। जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य का मुख्य सचिव करता है इसका नेतृत्व। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ? तो तिलका मांझी को। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था अल्बर्ट एक्का को। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार ये कहाँ के थे? तो इनमें चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, ये प्रश्न हटाया गया था। ये कोलाहन के हो आदिवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? तो मारंग गोमके जयपाल सिंह को। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो रामनारायण खलको। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? तो ये सिमोन उराव को। किसको किया गया था? सिमोन उराव को। वर्ष 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? स्टीफन मरांडी को। वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, वह कौन था? मलूटी मंदिर। किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? केरोसिन तेल के। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी, जबकि धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम से गुजरेगी। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र हैं। पोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके शोलेमान मुर्मू हैं। खेरवाल बांशो थोरोम पुंथी के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं आपके, वो है माझी रामदास टुंडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? तो राधा कृष्ण की। बिहार स्पांजर आयरन संयंत्र अवस्थित है, ये चांडिल में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? झारखंड में। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या 11,000। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2016 में की गई। आगे चलते हैं। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत की थी। किस वर्ष से की थी? तो 2014 से। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था कुकमू। लांगड़े क्या है? तो यह एक प्रकार का नृत्य है। कजली कब गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगी नाथ केंद्र था पाशुपत संप्रदाय का। धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कितना रहा? 7वां। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा है? 100% विद्युतीकरण 2017 तक। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? 15 वर्ष। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है? 300 करोड़ की। 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होगी? 2 बार। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्ण रेखा पर है, जोन्हा राहु पर है, दोशांग काची पर, परंतु लोध बराकर पर नहीं है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर निर्मित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? तो ये आपका साहिबगंज में पाया जाता है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है,
वो मूल रैयत की जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत मानी जाएगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों से कोई कृषि नहीं की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की कमी में अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, इन सभी स्थितियों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया? तो 70% का भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देड़ को जो दे हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता के तहत हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो। इन सभी में जो भी वर्णित होगा वो आपका भूमि का स्वामी माना जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह अयस्क खनन के लिए। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? खूंटी में। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना? 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड में झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका ये आपका किस में है? हजारीबाग में। आगे चलते हैं। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये जो है आपका दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। छोटा कानपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों द्वारा गैर कानूनी रूप से अंतरण की गई जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करती है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम या नियम 1969 के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार उपवर्जित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसको किया गया है? तो भूत खेत को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से जहां कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो, अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या होता है? अहस्तांतरणीय होता है। इसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ क्या था? शिशु हिरण था। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वो प्रेमलता अग्रवाल थी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका अवस्थित है बोकारो में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 46 के तहत बेदखली का समय कितने वर्ष का है? तो 12 वर्ष का है। 12 वर्ष है जिसके साथ इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? बिहार विश्वविद्यालय से। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी सोसाइटी ऑफ जीसस ने। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? निक्की प्रधान ने। वर्ष 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दीपिका कुमारी को। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष से की गई? तो 2014 में की गई। कैंपा से क्या तात्पर्य है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीवों अभ्यारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो ये जो है कुल 10 वर्षों के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? झारखंड राज्य में। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित किया गया, किस वर्ष गठित किया गया? 2009 में। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाया जाता है? तो ये जानवर धन की महिमा में मनाया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड का मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? दुमका को। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए प्रारंभ किया गया? तो क्लीवलैंड के द्वारा। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था, ये लागू हुआ 2015 में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से।
JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ पर? तो रांची के तुपुदाना में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? ये आपका स्थित है रांची में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है कहाँ पर? आदित्यपुर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन ढोकलो शोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो इन्होंने पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था, ये सही नहीं, क्योंकि इन्होंने पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भुइन हारस कहते हैं। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? या ग्रामीण देवताओं को शांत करता है। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? असुरी भाषा है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, ये सभी। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी का गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो 2010 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है या की गई है। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो ये कश्मार में। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच में MOU संपन्न हुआ? तो CCL के बीच में। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे? तो पाट मुंडा ये अधिकारी नहीं थे, कुंवर, लाल और करतो थे। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? 6000 रुपये। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो ये थे आपके बैगा। संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? तो पारानिक। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो थॉमस विल्किंसन ने। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। झारखंड राज्य मुख्यतः जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।